हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान में। आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम रियल नंबर बोल सकते हैं। देखो, नंबर सिस्टम में हम दो टाइप के नंबर पढ़ेंगे, रैशनल और इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो इन तीन कंडीशन को फॉलो करेंगे। ये तीन कंडीशंस कौन सी होती हैं? ऐसी कंडीशंस, पहला है जो रैशनल नंबर होगा वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। q नॉट इक्वल टू 0 होगा और p और q दोनों क्या होंगे? इंटीजर से होंगे। ये जो तीन कंडीशन, कोई भी नंबर ये तीन कंडीशन कंप्लीट करेगा, रैशनल नंबर उनको अपने आप में शामिल कर लेगा। अब हम बचपन से लेकर आज तक जो नंबर पढ़ते आए हैं, वो पहला नंबर है नेचुरल नंबर। वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सोन। होल नंबर, नेचुरल नंबर में जब 0 इंक्लूड हो जाता है, 0 शामिल हो जाता है, तो वो नंबर किस में आ जाते हैं? होल नंबर में। इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर में नेचुरल नंबर तो सारे हैं ही, एक्स्ट्रा है एक 0, तो ये होल नंबर। ये इंटीजर्स है। नेगेटिव और पॉजिटिव जो नंबर होते हैं नंबर लाइन पे, वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। फ्रैक्शन एंड डेसिमल भी रैशनल नंबर में आते हैं। डेसिमल में एक कंडीशन है, दैट आइदर द टर्मिनेट और रिपीट ए पैटर्न। ऐसे वाले डेसिमल आएंगे जो अपने आप को टर्मिनेट करते हों या कोई भी पैटर्न रिपीट करते हों। दूसरी तरफ इरेशनल नंबर डेसिमल दैट नेवर। इरेशनल नंबर में डेसिमल आएंगे, लेकिन कौन से वाले डेसिमल? जो अपने आप को रिपीट नहीं करते हों और नॉन रिकरिंग हो, अपने आप को रिपीट नहीं करते और टर्मिनेट भी नहीं करते। 2 नंबर पे स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर दैट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर इज इरेशनल नंबर। उन नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर के अंदर आएगा जो परफेक्ट रूट नहीं बनते हैं किसी का। जैसे √2 है और √4 है। √4 √2 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये इस रूट से बाहर आ सकता है 2, लेकिन √2 इससे बाहर नहीं आ सकता, इसलिए ये किस में आ जाएगा? इरेशनल नंबर में। और √3 भी इससे बाहर नहीं आ सकता है, √6 भी नहीं आ सकता है, √5 भी नहीं आ सकता है। लेकिन 9 को देखो, 9 पे अगर आप स्क्वायर रूट लगाते हो तो ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, वो है 3। 9 इस रूट से बाहर निकल के आएगा तो 3 बन जाएगा, मतलब ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। जो इस स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकते, किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, वो सारे के सारे नंबर किस में आएंगे? इरेशनल नंबर में आएंगे। इतने सारे जो नंबर हैं ये रैशनल में होंगे और ये जो नंबर हैं वो इरेशनल में होंगे। अब थोड़ा डेसिमल के बारे में पढ़ लो। टाइप ऑफ डेसिमल, टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होगा टर्मिनेटिंग, दूसरा टाइप होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नहीं रिकरिंग। तीसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अब ये होते क्या है 3 टाइप के? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जब डेसिमल के बाद कोई नंबर आता है तो वो एक स्टेज पे जाके स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। जब आप किसी को नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं तो वो एक स्टेज पे जाके रुक जाता है। जैसे हम लेते हैं 1/4। 1/4 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अंदर डालेंगे और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 की टेबल बोलेंगे 4 0 और फिर डेसिमल यहां लग जाएगा। ये हो गया 10। 4 2 जा 8, माइनस किया तो 2, फिर यहाँ पे एक 0 आ गया। 4 5 जा 20। जब हमने इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर खत्म हो गया, मतलब स्टॉप हो गया। तो ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेट का मतलब है रुक जाते हैं, एक स्टेज पे जाके रुक जाते हैं, उनको किसमें
कौन से टाइप के होते हैं, वो टर्मिनेटिंग। अब दूसरी टाइप के डेसिमल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जो रुकते तो नहीं है लेकिन रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, सेम नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम ले 10/3। अब 10/3 को हम जब चेक करेंगे, डिवाइड करेंगे ये 3 से 10 को, तो देखो 3 3 जा 9 1। अब यहाँ डेसिमल लग जाएगा। अब फिर यहाँ 10 करेंगे तो 3 3 जा 9 1, 3 3 जा 9 1, 3 3 जा 9। इसमें देखो बार बार में जो रिपीट नंबर हो रहा है वो 3 हो रहा है। इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार 3 हो रहा है। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुकते नहीं हैं लेकिन रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे वाले डेसिमल। अब थर्ड वाले डेसिमल वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ऐसे नंबर है जो ना तो रुकते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। ऐसे नंबर जो ना तो रुकते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, वो नंबर कौन से होते हैं, देखो पाई उस नंबर में आता है 1.41412 सो उन, और 0.101001 कोई भी नंबर आप लेते हो तो सो उन, 3.14276162। ये √2 को जब हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, √3 को जब हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, √5 को जब करेंगे, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएंगे। अब डेसिमल के दो टाइप होते हैं, एक तो वो होता है जो रेशनल नंबर में शामिल होता है, एक वो होता है जो इरेशनल नंबर में शामिल होता है। डेसिमल दोनों ही होते हैं। तो जब हमने पता लगाया तो डेसिमल थ्री कैटेगरी में शामिल किया। 1 और 2 जो कैटेगरी है ना वो रेशनल नंबर की हो जाएगी। 1 और 2 कैटेगरी जो है वो रेशनल 1 और 2 जो कैटेगरी है वो रेशनल नंबर की हो जाएगी। और जो 3 नंबर कैटेगरी है, 3 नंबर जो कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वो इरेशनल नंबर में शामिल हो जाएगी 3। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ये देखो रेशनल नंबर में हमने डेसिमल को लिख रखा है, लेकिन डेसिमल कौन से वाले, जो टर्मिनेट होते हैं और जो रिपीट होते हैं। इसमें जो टर्मिनेट, नेवर टर्मिनेट, कभी टर्मिनेट नहीं होते, और ना ही डू नॉट रिपीट ए पैटर्न, और कोई भी पैटर्न को रिपीट नहीं करते हैं, ऐसे वाले नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट मीन्स रियल नंबर इंक्लूड ऑल रैशनल नंबर्स एज वेल एज ऑल इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर रियल नंबर होते हैं जिनके अंदर रैशनल और इरेशनल शामिल होते हैं। हम 9th क्लास के अंदर रैशनल नंबर पढ़ेंगे। अब देखो, ऑल रियल नंबर्स दैट कैन बी फाउंड इन द नंबर लाइन। सारे के सारे रियल नंबर जो होते हैं ना, वो चाहे रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो रियल जो नंबर लाइन होती है जिसको हम बचपन से पढ़ते हैं उसके ऊपर दिखाए जा सकते हैं। उनकी ये खास बात होती है, उसके ऊपर इनके बीच में जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो भी इनके बीच में आ सकते हैं। अब देखो व्हाट आर रैशनल नंबर। अब हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है, जो 3 कंडीशन हमने, ये वाली 3 कंडीशन जो ऊपर पढ़ी थी, p/q की फॉर्म होनी चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p और q इंटीजर होना चाहिए। अब इसको हम एक डेसिमल के रूप में पढ़ लेते हैं। तो डेसिमल है ए नंबर r इज कॉल्ड रैशनल नंबर। कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब होगा, नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। p और q इंटीजर्स होंगे, q नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय q। रैशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो ऊपर हमने नंबर पढ़े थे ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इनको हम सबको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। चेक करने के लिए आप देख सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर उठाएंगे 2, उसको रैशनल नंबर किस शर्त पे कहेंगे। रैशनल नंबर की फॉर्म होती है p/q, ये 2 p/q की फॉर्म में आएगा।
तो 2 को लेके आ सकते हैं जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 1 तो है ही। दूसरा है Q नॉट इक्वल टू 0, तो Q की जगह यहाँ पे 1 है, तो ये कंडीशन भी इसने मान ली, Q की जगह 1 है, 0 नहीं है। तीसरा है 2 और 1 दोनों क्या होने चाहिए, P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो देखो इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल होते हैं, तो 1 और 2 दोनों क्या हैं, इंटीजर भी हैं। इसलिए जो नेचुरल नंबर हैं वो रैशनल नंबर की शर्तों को मान रहे हैं, रैशनल नंबर की जो शर्त थी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सारे के सारे ऑल नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। ऑल नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। अब दूसरा है होल नंबर। अब होल नंबर रैशनल नंबर की अगर कंडीशन मानता है तो आप उसको बोल सकते हो कि वो रैशनल नंबर है। अब होल नंबर में सारे नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये तो नेचुरल नंबर है ही, लेकिन 0 अलग से है। अगर 0 भी रैशनल नंबर की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती है, 0/1, तो ये है कि P और Q की फॉर्म में लिखी गई है 0, Q नॉट इक्वल टू 0 आ गया, और P और Q दोनों इंटीजर भी हैं, दोनों क्या हैं, इंटीजर्स भी हैं। तो इसने क्या हुआ, कंडीशन मानी क्या, हाँ रैशनल नंबर की होल नंबर में भी। लेकिन इसमें अलग से ये हो जाएगा कि 0 आप डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते हो, किसी नंबर को ऐसे नहीं लेके आ सकते हो, ये नहीं हो जाएगी। इस कंडीशन को छोड़कर एक्सेप्ट डिनोमिनेटर 0 एज ए डिनोमिनेटर, इसको छोड़कर बाकी सब कंडीशन होल नंबर की होगी। आगे इंटीजर्स में भी यही कंडीशन होगी, सारे के सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर की कंडीशन को, शर्तों को मानेंगे और वो अब रैशनल नंबर में शामिल हो जाएंगे। फ्रैक्शन भी मानेंगे, डेसिमल भी मानेंगे। तो जो नंबर रैशनल नंबर की शर्तों को पूरा करेगा, रैशनल नंबर उन नंबर को अपनी कैटेगरी में शामिल कर लेगा। तो आई होप यहाँ तक सब समझ में आएगा। सारे के सारे नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन और डेसिमल भी रैशनल। डेसिमल कौन से वाले, ये अभी हमने पढ़ा है। इसके आगे हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के अलावा इर्रेशनल नंबर होते हैं वो, ए नंबर इज ए रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे नंबर जो रियल नंबर तो होते हैं लेकिन P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। P और Q आर इंटीजर, भले ही इंटीजर हो वो उस रूप में आएंगे, Q नॉट इक्वल टू 0। उसमें डेसिमल होंगे रैशनल नंबर के। कौन से वाले डेसिमल, अभी हमने पढ़ा था, नेवर टर्मिनेटिंग, डू नॉट रिपीट, और स्क्वायर रूट वाले होंगे। रूट, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर इज इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जो किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो किस में शामिल हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर में हो जाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल हैं वो देखते हैं हम। इसके आगे एक थोड़ा सा एक टॉपिक और है, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। किसी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि नंबर लाइन जो होती है, सारे के सारे जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल हो या रैशनल हो, वो सारे के सारे नंबर लाइन पे डिनोट किए जा सकते हैं, सारे के सारे नंबर लाइन पे मिलेंगे वो नंबर। अभी कह रहा है कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। दो रैशनल नंबर है, उनके बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो दो रैशनल, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में अनगिनत, इनफाइनाइटली रैशनल नंबर मिल सकते हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर, कोई भी दो नंबर हो चाहे, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर between any two given रैशनल नंबर। ये कह रहा है कि कोई भी दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, अगर आपको उनके बीच में रैशनल नंबर निकालने हो तो इनफाइनाइटली मतलब अनगिनत, बहुत सारे उनके बीच में
गिनत रैशनल नंबर होते हैं। आगे चल के ये क्वेश्चन आएंगे कि कोई दो नंबर आपको दिए होंगे, उनके बीच में कोई 5 रैशनल नंबर निकालो, 10 रैशनल नंबर निकालो। इस तरह का इस चैप्टर में एक टॉपिक है जो बिटवीन रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम उसके बारे में देखेंगे। अब हमने जो थोड़ा पढ़ा है उसको देख लेते हैं। हम उसका एक एग्जाम्पल है, देखो। स्टेट ट्रू और फॉल्स। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। और नेचुरल नंबर में 1, 2, 3। तो एवरी होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। ये बात सही है या गलत है? अगर आप देखते हो तो देखो, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, ये सारे इसमें डल जाएंगे। लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से 1, 2, 3 ये तो इसमें डल जाएंगे नेचुरल नंबर में, एक बॉक्स होगा। लेकिन ये 0 उधर नहीं है नेचुरल नंबर में, तो ये 0 नेचुरल नंबर के बॉक्स में नहीं जाएगा, अलग से रह जाएगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ये इसके उल्टी होती ना, नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तब तो हो जाता है। अब देखो, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। अब देखो, इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं। 3, 4 दोनों टाइप के नंबर होते हैं। लेकिन रैशनल नंबर में तो डेसिमल भी होते हैं, हम अभी पढ़ के आए हैं। डेसिमल भी होते हैं और फ्रैक्शन भी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर में डेसिमल और फ्रैक्शन, जब इस इंटीजर को उठा के इसमें डालेंगे तो ये जो है सारा का सारा रैशनल नंबर इंटीजर इस रैशनल नंबर के बॉक्स में सेट हो जाएगा, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके अंदर भी होते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रू। ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, इसका उल्टा जो है वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें डेसिमल भी होते हैं, फ्रैक्शन भी होते हैं, और इसमें इंटीजर में तो सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो इसको जब उठा के आप इसमें डालोगे तो ये जो रैशनल नंबर की ये वाली चीज है ये बाहर रह जाएंगी, इसमें सिर्फ ये वाली चीज शामिल होंगी। तो ये हो जाएगा फॉल्स। आपको समझ में आएगा? सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में 0 भी शामिल है। जब सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर के बॉक्स में डालेंगे तो 0 बाहर रह जाएगा। इंटीजर हो सकते हैं सारे के, जब सारे के सारे इंटीजर को उठा के आप रैशनल नंबर के बॉक्स में डालोगे तो इधर वाला उठा के सारा का सारा रैशनल नंबर अपने अंदर डाल लेगा, तो क्या हो जाएगा? सारे के सारे इंटीजर। लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर को उठा के इंटीजर के बॉक्स में डालोगे तो इंटीजर सिर्फ इन चीजों को एक्सेप्ट करेगा, डेसिमल और फ्रैक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा।